लगन कुंडली होती है और जो आपके यहाँ से बनवाते हैं उसमें एक शोधित कुंडली होती है, दोनों में एक तो महत्वपूर्ण कौन सी है ज्यादा फलादेश के हिसाब से? जो मैं जन्म कुंडली बना रहा हूं, आप अभी इसकी प्रेडिक्शन करके देखिए, आपको प्रेडिक्शन बिल्कुल सच मिलेगी। लगन कुंडली के साथ में आप कभी सटीकता से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आपको कोई टीवी के ऊपर ये बता दे कि सारे लोग ये ब्रेसलेट पहन लो तो आप अमीर हो जाओगे, कभी नहीं होगे। आपको बता दे कि ये नग पहन लो, इस अवस्था में पहन लो, कोई आप अमीर हो जाओगे, कभी नहीं होंगे। ये जितना कुछ निकलेगा पर्सनल कुंडली के अंदर निकलेगा। गुरुजी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो आप लगन कुंडली होती है और जो आपके यहाँ से बनवाते हैं उसमें एक शोधित कुंडली होती है, दोनों में एक तो महत्वपूर्ण कौन सी है ज्यादा फलादेश के हिसाब से? लगन को दूसरा मेरे पर्टिकुलर उसमें, जैसे लगन में तो गुरु लगन में बैठा हुआ है, लेकिन शोधित कुंडली में ये 12वें भाव में चला जाता है, और जो चंद्रमा 12वें भाव में है शोधित कुंडली में ये 11वें भाव में आ गया। 11वें भाव में जो सूर्य शुक्र हैं वो 10वें भाव में आ गए। तो सर गुरु जी मेरा सिंपल सा प्रश्न है कि कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण है फलादेश के हिसाब से? अच्छा बेटा मैं बताता हूँ, जब ये खत्म हो जाएगा तो एक छोटा सा क्वेश्चन। अच्छा बस बात क्या है बेटा, तुमने शायद मेरे को सुना हो, मैंने बहुत सारे सम्मेलनों में जी मैम, सारे हमारे बड़े बड़े जितने विद्वान हैं, इवन अरुण बंसल जी भी, इन सब बड़े विद्वान अनिल बस जी, लेखराज जी, सबके सामने बोला है। मैं कोई छुप के नहीं बोलता, और मैं वैसा गुरु तो हो ही नहीं कि अपने ज्ञान को छुपा के रखूं। मैं तो बिल्कुल खोल के चलता हूं, बिल्कुल खोल के चलता हूं। मैंने इन सब के आगे बोला कि जो मैं जन्म कुंडली बना रहा हूं, आप अभी इसकी प्रेडिक्शन करके देखिए, आपको प्रेडिक्शन बिल्कुल सच मिलेगी। और आप लगन कुंडली की प्रेडिक्शन करके देखो, अगर वो कुंडली मेरे यहां के हिसाब से बदल रही है तो उसका फल उनको बिल्कुल कोई ज्योतिषी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लगन कुंडली के साथ में आप कभी सटीकता से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, ये बात सत्य है बेटा। और यही कारण है कि जब हम प्रेडिक्शनें करने लगते हैं तो हमें बतौले ज्यादा मारने पड़ते हैं। एक सटीक आधार पर प्रेडिक्शन करनी हो तो नहीं कर पाते। अब हमारे यहाँ मनप्रीत है, गगन है, ये मेरे सारे शागिर्द हैं, बच्चे हैं मेरे। लोग तो इन्हीं को कुंडली दिखा दिखा के धन्य हुए जा रहे हैं कि इतनी ज्यादा कीमती बातें कैसे बता दी। बेटा कारण ये कि इनको मैंने ये सिखाया कि लगन कुंडली कभी देखनी नहीं, यही कुंडली देखनी है ना। तो इसका मतलब जो मैं वशिष्ठ कुंडली के नाम से अभी ये दे रहा हूं बेटा, वो सबसे उत्तम कुंडली देखने का तरीका है। ठीक है, चलो मैं इसे भी नहीं छुपाता, मैं तुम्हें साफ बता देता हूं। मैंने जब कृष्णा मूर्ति जी को पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने बहुत जबरदस्त एक ज्योतिष दुनिया को दिया, जिसका उसके उनके जाने के बाद किसी ने विस्तार ही नहीं किया, किसी ने विस्तार नहीं किया। उसको सिर्फ प्रश्न आंसर यानी कि प्रश्न कुंडली बना करके ही छोड़ दिया, और उसके आगे उनके बच्चे भी रहे, सबने रहा, उन्होंने उतना ही अपनाया, इससे आगे कुछ नहीं किया। अब चमत्कार की विद्या बेटा जो होती है वो तो मदारी भी करते हैं, मदारी चमत्कार कर देते हैं और आदमी को थोड़ी देर के लिए खुशी होती है। और यह एक सवाल का जवाब दे करके आप निकल गए और सिर्फ इतना बता करके निकल गए, उसके हल ना हुए तो बेटा वो भी चमत्कार ही हो गया, तो वो ठीक नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने कृष्णा मूर्ति जी की बनाई हुई जन्म कुंडली, जो कस्प कुंडली जिसे बोलते हैं, मैंने उसी को वशिष्ठ ज्योतिष का नाम दिया। क्योंकि कृष्णा मूर्ति जी के बाद उनके बहुत सारे असूलों को मैंने अडॉप्ट करके वैदिक ज्योतिष, लाल किताब ज्योतिष और एक दो और भी हैं, उनको पिरो करके जो मैंने एक जबरदस्त डेट निकालनी, प्रेडिक्शनें निकालनी और वो सारी चीजें मैंने करी, तो उसका मिश्रण का नाम मैंने वशिष्ठ ज्योतिष रखा है, उस मिश्रण का नाम। ठीक है, और जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी तक मेरे पास है। और ये जो आप अभी सैकड़ों और बाद में जो मेरी क्लासेस में हजारों लोग हैं, इन सब को मैं अपनी स्वेच्छा से, प्यार से ये सारा विज्ञान देने का काम करूंगा, ताकि भविष्य के अंदर सच में दुनिया माने कि हम विश्व गुरु हैं। मैं दे रहा हूं, मैं नहीं छुपाता। अभी भी मैं जो सम्मेलनों के अंदर बेटा अपने असूल दे जाता हूं, प्रेडिक्शनें दे जाता हूं, लॉ दे जाता हूं, मुझे बता दो कितने गुरु ये देने का काम कर रहे हैं। जो भी देता कुछ ना कुछ छुपा के देता है,
और मैं खुले दिल से दे रहा हूँ, तो जो मैंने आज खोजा है मैं अगले दिन दे देता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है, जिसने आपको एक बार सुन लिया ना वो आपका फॉलोअर बन जाता है, Yeah. इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है गुरुजी, जैसे मैंने अपनी कुंडली बताई तो मेरे को, मैं आपके पास आया था कि कोई एक ऐसी चीज बताएं दोबारा से, या उस समय भी नहीं बताई, कि जिससे कोर्ट केस से निकला जा सके, लीगलिटी से बाहर निकले जा सके। प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट सर। बहुत आसान है वैसे तो, लेकिन ये मौसम की मार बीच में आ जाती है। मौसम की मार कैसे? जो भी जितने भी कोर्ट केसेस हैं वो मैक्सिमम बेटा शनि और राहु के मिलने से ही होते हैं। शनि और राहु ये कराते हैं। लेकिन जब तक बुध की खराबी बीच में ना हो, आदमी वकीलों के चक्कर में नहीं फंसता, कोर्ट के चक्कर में नहीं फंसता, तो यानी बुध खराब होता है। तो अब यहां से राहु को तो छोड़िए, शनि यानी कि वकील और जज, बुध जो इन चक्रों में फंसाता है वो। अब अगर इसको अगर ठीक करना हो तो बेटा इसके लिए धरती पे जो चीज है, जो शनि और बुध की मिश्रित है, आप सुनको बड़ा आश्चर्य होगा, राजा मतलब कि फलों का राजा आम है। आम शनि और बृहस्पति की मिश्रित वस्तु है। जो भी इंसान कोर्ट कचहरी के चक्रों में फंसा हुआ है, उसका जब भी आम का सीजन आए, मीठे आम, खट्टे नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना, वो 43 दिन लगातार 2 दुकानों से बराबर के आम लेकर के गरीबों में बांट दे, उसके कोर्ट केस खत्म होंगे। दूसरा एक और तरीका है, लेकिन वो मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उससे ना बाद में बेचारा पेड़ गंजा हो जाता, आम के लायक नहीं रहता। और वो क्या है? वो ये है कि जो आम के फूल आते हैं ना, जब आम आने से पहले फूल आता है, उसके वो गुच्छे लेकर के 43 दिन लगातार बेटा शिवलिंग पे चढ़ाना। लेकिन इससे आने वाले फल का नुकसान हो जाता है, इसी वजह से मैं ये उपाय नहीं देता। और घर के अंदर जब भी मंगल कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, हम क्या करते हैं? अपने घर की दहलीज पे क्या लगाते हैं? आम के पत्ते, है ना। वो लगाने का मतलब यही है कि शनि और बुध का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहे, हमें गुस्सा ना आए, घर के अंदर कलेश ना हो और बुद्धि हमारे काबू में रहे। इसके लिए आम के पत्ते हमारे घर के दहलीज के ऊपर लगाए जाते हैं। लेकिन यही बुद्धि जब बिफर चुकी हो, ये कन्वर्ट हो चुकी हो धक्के खाने के चक्कर में और ये कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसने के, तो तब हमें यही आम 43 दिन तक 2 दुकानों से बराबर के, यानी 1-1 खरीद लो, 2-2 खरीद लो, 10-10 खरीद लो, तुम्हारे ऊपर 43 दिन बांट दो बेटा। इन वकीलों का और कोर्ट कचहरी का चक्कर छूट जाएगा। लेकिन इसके साथ में अभी रुको, अगर किसी औरत के द्वारा कोई झगड़ा पड़ा है तो अपने जन्म कुंडली के अंदर जहां भी चंद्र और शुक्र बैठे हैं उसका इलाज कर दो, ये जरूरी है। कोर्ट कचहरी के अंदर अगर भाइयों के संबंधित, चाचा ताऊ से संबंधित अगर ये कोई खराबी बैठी हुई है और वो रुपए पैसे से संबंधित है, प्रॉपर्टी से संबंधित है, मार पिटाई से संबंधित है, मार पिटाई से संबंधित है तो मंगल का इलाज, प्रॉपर्टी से संबंधित है तो चंद्र मंगल का इलाज बहुत जरूरी है। साथ में उसके साथ जुड़ा हुआ भी इलाज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना आसान नहीं है कि पूरी दुनिया का एक शब्द में मैं भला कर दूं। लोग तो एक उपाय बता के सारी दुनिया की शादी करवा देते, मेरे पास तो आज तक ऐसा उपाय है नहीं। और एक उपाय से माला माल करा देते हैं, मेरे पास आज तक ऐसा उपाय आया ही नहीं। और एक उपाय के साथ वो अंबानी भी बना देते हैं, बेटा मेरे पास आज तक कोई उपाय आया नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक उपाय से कोई मालो माल हो जाए। अगर होगा तो पर्सनल कुंडली को देख करके अपने अपने ग्रह जहां जहां बैठे हैं उनसे संबंधित अगर उपाय आप नहीं करेंगे तो आप जिंदगी के अंदर सुख नहीं पा सकते। आपको कोई टीवी के ऊपर ये बता दे कि सारे लोग ये ब्रेसलेट पहन लो तो आप अमीर हो जाओगे, कभी नहीं होगे। आपको बता दे कि ये नग पहन लो, इस अवस्था में पहन लो, कोई आप अमीर हो जाओगे, कभी नहीं होंगे। ये जितना कुछ निकलेगा पर्सनल कुंडली के अंदर निकलेगा। और इसीलिए अभी बहुत जल्द मार्च अप्रैल के अंदर मैं अपनी मोस्ट एडवांस ऐप लेकर के आ रहा हूँ, जिसको आज बनाते हुए मुझे 4 साल हो गए और जिसके अंदर हर महीने मेरा 50 लाख रुपए का खर्चा है बनाने में। वो वर्ल्ड की पहली ऐसी ऐप होगी जो आपसे बातें करेगी और आपकी कुंडली के बारे में आपको सारे जवाब देगी। ये मार्च अप्रैल के अंदर आप सबको मिलने वाला है।